हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो 28 नवंबर है और व्यापम द्वारा आज क्या है, मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक का एग्ज़ाम लिया गया था, उसका सॉल्वर पेपर जो मैं आपको डालने जा रहा हूँ, ये ऑथेंटिक लुसेंट की बुक से मैंने इसके आंसर छाटे हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी के हो गया, जीके के हो गया, सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलपीन किस भाषा का शब्द है? तो ये बी सेट का है, बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। जो बी सेट आया था मंडी निरीक्षक में, उसका सॉल्वर पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आलपिन किस भाषा से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन था हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पुर्तगाली भाषा और चीनी भाषा। तो ये है जो आलपिन हुआ है, वह है पुर्तगाली भाषा से संबंधित था। किससे? पुर्तगाली भाषा से संबंधित था। सेकंड क्वेश्चन है, वर्तनी है। तो आपका ऑप्शन है मात्रा, ध्वनि, लिखने की रीति, उच्चारण का तरीका। तो इसका आंसर है लिखने की जो रीति है वही वर्तनी कहलाती है। अधिकारी वर्ग यह शब्द है। तो अधिकारी वर्ग बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जितने भी आंसर मैं दे रहा हूँ, ये लूसेंट की बुक जो है उसके हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। गणतंत्र का विलोम शब्द होगा। तो गणतंत्र का विलोम शब्द होता है राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? राजतंत्र। कई दोस्त लोग बोलेंगे कि प्रजातंत्र होता है, लेकिन प्रजातंत्र नहीं होता फ्रेंड्स। इसका आंसर होता है राजतंत्र। क्या होता है? गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र होता है। अगले क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि नमिता नमिता की कतरनी सी जबान चल रही थी, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गई और चेहरे की रंगत उड़ गई। इस उद्धरण में मुहावरे की कुल संख्या कितनी है? तो मुहावरे की संख्या बताना था फ्रेंड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन था 4, 5, 6 और 3। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या था? 5 था। इसका आंसर क्या है? 5। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये मंडी निरीक्षक का सॉल्वर पेपर है फ्रेंड्स। ये पहला पेपर हिंदी का है, फिर मैं जीके का बताऊंगा, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, सभी का बताऊंगा। नीति युक्त में कौन सा समास है? तो नीति युक्त में क्या है? करण तत्पुरुष समास है। नीति से युक्त इसका समास विग्रह होगा और यह स यानी करण से वो है। अब आते हैं देवेंद्र। तो देवेंद्र का संघी का उदाहरण है। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। तो इसका सही आंसर है बी, गुण स्वर संधि। कौन सा? बी, गुण स्वर संधि। सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? तो सर्वनामिक विशेषण के 1 भेद, 2 भेद, 3 भेद और 4 भेद। तो सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं फ्रेंड्स, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। द्विक्रमक क्रिया कितने कर्मों वाली होती है? तो द्विक्रमक क्रिया 2, 1, 3 और 4। ये आपका ऑप्शन था। इसके नाम में ही स्पष्ट है द्विक्रमक, यानी 2 कर्मों वाली, इसलिए ये कितनी? 2 कर्मों वाली होती हैं। तो ये तो हिंदी का था फ्रेंड्स। अब अपन देखते हैं जीके का, है ना। इसमें क्या है? जीके का मैं आपको बता दूं, इसमें जीके से इंडियन जीके के जो है वह 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी से 10 नंबर। तो 10 नंबर का हमने बता दिया, आपको 9 नंबर का बताया है। एक क्वेश्चन का इसलिए नहीं बताया फ्रेंड्स, उसका आंसर नहीं मिल पाया और हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उसका कुछ भी आंसर नहीं बताया है। तो 9 क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त सम्राट किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही क्या है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी हुणों के आक्रमण के समय। ठीक है। अब पेशवा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध था 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। उस समय पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव थे। कौन थे? पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अब आते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध भी बता देता हूं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर तथा हिमू के बीच में। बाबर के साथ हुआ था। फिर सेकंड जो हुआ था वो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर के साथ में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है। तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ? तो आजाद हिंद फौज का मुकदमा कहाँ हुआ था? लाल किला दिल्ली में हुआ था। कहाँ? लाल किला दिल्ली में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है?
तो आपका पहला आंसर है 722 मीटर, 1722 मीटर, दूसरा 1730, तीसरा 1822 और चौथा 1830। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है 1722 मीटर है, और ये अरावली राजस्थान राज्य में पाई जाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। किस राज्य में स्त्री साक्षरता कब सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार। तो इसका सही आंसर कौन सा है? बिहार। बिहार में क्या है? महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्न आर्गनों में कौन सा एक आर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो कोलेस्ट्रॉल कौन उत्पन्न करता है? किडनी जो है फ्रेंड्स, वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। आपका इसमें ऑप्शन था आंत, लीवर, लंग्स और किडनी। तो किडनी जो है वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु है, तो कितनी आयु है? 35 वर्ष की आयु है। ठीक है, 35 वर्ष से अधिक व्यक्ति ही क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपद की स्थिति की घोषित की गई है? तो राष्ट्रीय आपद जो है 352 के तहत राष्ट्रीय आपद होता है। 356 के तहत क्या होता है? 356 के तहत राज्य में आपत होता है। और 360 के तहत क्या होता है? वृत्तीय आपत होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है? तो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता का उल्लेख करता है संविधान के अनुच्छेद 14 में। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70% संलग्न है, तो कौन से क्षेत्र में? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि आता है फ्रेंड्स, और कृषि में ही भारत की 70% जनसंख्या क्या है? कार्यशील है। मैं इसका आपको बता देता हूँ, इसका सोर्स कौन सा है? लुसेंट की बुक है, लुसेंट वस्तुनिष्ठ और लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से मैंने ये क्वेश्चन को निकाला है। लुसेंट हिंदी से निकाला है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है एडम स्मिथ, मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉबिन्सन। तो इसका सही आंसर कौन सा है? एडम स्मिथ को ही क्या है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत में खाली स्थान है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था। तो ये क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का शीर्ष प्राथमिकता थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में शीर्ष प्राथमिकता क्या थी फ्रेंड्स? तो यह थे कृषि पर विस्तार, उद्योग का सुदृढ़ीकरण, गरीबी हटाना, रोजगार सृजन। तो इसका सही आंसर क्या है? उद्योगों का सुदृढ़ीकरण था। निम्नलिखित से प्राथमिक उत्पादन है, तो प्राथमिक उत्पादन कौन सा है ये बता देता हूं मैं फ्रेंड्स। कपास का उत्पादन, सूती वस्त्र का उत्पादन, शक्कर का उत्पादन और लोहे का उत्पादन। तो ये क्या है? कपास का उत्पादन जो है प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत आता है। प्राथमिक उत्पादन यानी कृषि से जो संबंधित क्षेत्र है उसका उत्पादन आएगा। मैं इसको बता देता हूँ फ्रेंड्स, लुसेंट की बुक में आंसर दिया गया, मैंने लुसेंट की बुक के हिसाब से लिया है। इसमें सूती वस्त्र का उत्पादन, पहले सूती वस्त्र क्या है? पहले सूती वस्त्र का तुरंत उत्पादन नहीं होता। और शक्कर क्या है? पहले गन्ने की खेती की जाती है और गन्ने से शक्कर का उत्पादन किया जाता है, इसलिए गन्ना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिकिर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, पहला सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड सिक्किम, चौथा त्रिपुरा। तो इसके सही आंसर कौन सा है? असम। कौन सा है? सही आंसर असम है। ये मंडी निरीक्षक का पेपर है फ्रेंड्स, मैं इसके लास्ट में बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। पेपर अच्छा आया था फ्रेंड्स, तो मैं कट ऑफ भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है ये बता देंगे। तो जयलिपला, या आपका फर्स्ट ऑप्शन है बुजुर्ग, दूसरा जोजिला, तीसरा जयलिपला, चौथा बनिहाल। तो ये कौन सा है? जयलिपला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? जयलिपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर, भीमा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें आपसे एक बीच बीच में क्वेश्चन जो छोड़ा है वो इसलिए ही छोड़ा है कि कोई उसका आंसर हमें नहीं मिल पाया था। जैसे ही मिलेगा मैं आपको इसका वीडियो बना के बता दूंगा। विदेशों में माल मांगना, तो विदेशों में माल मांगना क्या होता है? आयात करना होता है। विदेशों में माल भेजना क्या होता है? निर्यात होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का कोष क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का कोष इंटरनेशनल मौद्रिक पद्धति के तहत होता है। और विश्व व्यापार संगठन प्रतिबंध रहित खुला बाजार होता है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? प्रतिबंधित रहित खुला बाजार होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, यानी इसका आंसर होगा ए,
क्वेश्चन नंबर 86 का। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 87, मैंने नहीं बताया फ्रेंड्स, इसका आंसर नहीं मिला। 88 आते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैं आपको बता रहा हूँ, निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर उपहार कर, संपत्ति कर, कारपोरेटर कर, आबकारी कर। तो इसमें बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कई जन ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये लूसेंट की बुक में क्वेश्चन दिया है, वस्तुनिष्ठ में मैंने वहाँ से जाके देखा है, और इसका आंसर है आबकारी कर। इसका आंसर क्या है? आबकारी कर। कई जन बोलेंगे आबकारी कर में तो क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर नहीं होता, वो जीएसटी के अंतर्गत ला दिया गया है आबकारी कर को। तो मैं आपको बता दूं जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर होता है। इसमें कई जन उपहार कर को क्या बोलते बोलेंगे सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, समझे। संपत्ति कर भी गलत है, कॉर्पोरेटर कर भी गलत है। अप्रत्यक्ष कर क्या है? आबकारी कर ही अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस धर्म में माध्यमिक दर्शन संबंधित है? तो वैदिक धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और भागवत धर्म। तो इसका आंसर क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है ना, उसी से संबंधित है माध्यमिक का दर्शन, किससे? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक है? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम के गांधी यानी महात्मा गांधी, एम ए के आजाद, एम ए के आजाद। तो इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ पहले। एम ए के आजाद का एम का क्या बोलते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना। मौलाना आज़ाद जो हैं उनको बोला जाता है। तो इंडियन विंस फ्रीडम, अल हिलाल और गुब्बारे खातिर, ये तीन इनकी रचना है। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका नाम अबुल कलाम आज़ाद है फ्रेंड, ठीक है। अब हीराकुंड परियोजना कब बना? तो इसमें भी कई जन ऑब्जेक्शन करेंगे। मैंने इसका यह क्वेश्चन नहीं मिला था, तो मैंने विकिपीडिया से सर्च किया, तो उसमें 1957 बताया फ्रेंड्स। अब व्यापम इसमें क्या लेता है ये नहीं पता, लेकिन अगर विकिपीडिया के एथेंटिक चले तो इसका आंसर क्या होगा? 1958, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा? 1958। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहला ऑप्शन था राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प, संविधान संशोधन विधेयक और राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विधेयक और संविधान के समवर्ती सूची से संबंधित विधेयक। तो मैं इसका आंसर आपको एकदम ही डिटेल्स से बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। वो इसलिए होगा फ्रेंड्स क्योंकि राज्य विधान परिषद के गठन के लिए क्या होता है, राज्य विधानसभा अपने 2/3 सदस्यों से क्या बहुमत हासिल करती, फिर उसे केंद्र में भेजती है, ठीक है। इसमें संविधान संशोधन इसलिए नहीं होगा क्योंकि संविधान संशोधन में राज्य को कोई पावर ही नहीं है। यह क्या होता है, लोकसभा ऊपरी सदन जो होती है, लोकसभा और राज्यसभा जो सदन होते हैं, और राष्ट्रपति, संसद इसमें अधिकार है। संविधान संशोधन करने का अधिकार किसको? संसद को। राष्ट्रपति के संदर्भ में भी राज्य को कोई पावर नहीं है। और संवर्ती सूची के, कई जन बोलेंगे सर संवर्ती सूची में तो ये 2/3 से बहुमत विधानसभा को है पावर, लेकिन मैं आपको बता दूं वो विधानसभा को नहीं, वो राज्यसभा को है। इसके राज्यसभा को संवर्ती सूची में राज्य कानून के विषय में प्रावधान है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राज्यपाल की विधायकी शक्ति कौन सी है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट करता है फ्रेंड्स व्यापम। मैं आपको बता देता हूँ, ये मंडी निरीक्षक का क्या है, सॉल्वर्ड पेपर है, ठीक है, जो अभी 28 नवंबर के आया था। तो इसका पहला ऑप्शन है राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करना, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करना, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को नामित करना और अध्यादेश जारी करना। तो इसका सही आंसर क्या है? अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 के तहत क्या है, राज्यपाल को विधायकी शक्ति प्रदान की गई है कि वह अध्यादेश जारी कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था? तो इसका आंसर है, एक ऑप्शन है पतंजलि, पारणी, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है वशिष्ठ और चौथा अश्वघोष। तो इसका सही आंसर है पतंजलि यानी पंतजलि। पंतजलि ने ही क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ कराया था पुष्यमित्र शुंग के। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुमेलित करना किसकी लेखक है और उसकी कृति क्या है? तो हसन निजामी की ताजुल मासिर है, और जियाउद्दीन बर्नी की क्या है, फतेह जहांदरी है, इसामी की फतहुल सलातिन इसामी की कृति है, जबकि इब्न बतूता की तुगलक नामा नहीं है। तुगलक नामा जो है वो अमीर खुसरो की है। किसकी? अमीर खुसरो की। तो इसका आंसर क्या होगा? ये डी होगा, यानी ये सुमेलित नहीं है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। मंदसौर की संधि की
मंदसौर की संगी कौन की थी? तो पहला पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया, मल्हार राव होलकर द्वितीय, अप्पा राव साहब। तो मंदसौर की जो संगी हुई थी वह पेशवा बाजीराव द्वितीय ने की थी। किसमें? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने की थी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा जोड़ी ब्रिटिश वायसराय और घटनाओं से सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन था लॉर्ड चेम्सफोर्ड दिल्ली में राज्य राजा जॉर्ज प्रथम में रानी मेरी का राज्याभिषेक। तो ये मैं बता दूं कि चेम्सफोर्ड के समय नहीं हुआ था, ये हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग का रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग का हत्याकांड, लॉर्ड रीडिंग जो थे 1921 से 1900 कितना 26 तक के थे, जबकि ये जो रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग जो है 1919 में हुआ था। उस समय चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड वायसराय थे। उसके बाद लॉर्ड वेविल। लॉर्ड वेविल क्या है? आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा और नौसेना विद्रोह, ये हुआ था लॉर्ड वेविल के शासनकाल में 1945 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए फ्रेंड। तो लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ संविधान सभा का गठन, ये गलत है। तो वेविल सही है। ठीक, इसका आंसर होगा सी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। 2019 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के इस राज्य के अनूप रंजन पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अब ये छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आ गए फ्रेंड्स। तो छत्तीसगढ़ का मैं बता देता हूँ, इसका अथेंटिक है हरिराम पटेल की जो बुक है वो, उससे मैं इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं आंसर छाटा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने हर बुक का अथेंटिक आपको बता दिया है कि इस बुक से मैंने इस क्वेश्चन को छाटा है। तो सामाजिक कार्य, कला, साहित्यिक क्षेत्र, और इसका चौथा ऑप्शन था व्यापार उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या है? कला। अब बोलेंगे सर, कई जन बोलेंगे कि साहित्यिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में है, तो नहीं, ये कला के क्षेत्र में है। क्योंकि इन्हीं ने क्या किया था, बस्तर बैंड पार्टी जो है, अनूप रंजन पांडे जो बस्तर बैंड पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, तो वो नतर का दल था और वो कला से संबंधित है। अब आते हैं अपन अगला क्वेश्चन पे। इस राज्य के उच्च न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरूप कुमार गोस्वामी क्या है? वर्तमान मुख्य उप न्यायाधीश है। कई जन बोलेंगे प्रशांत कुमार मिश्रा है, तो ये प्रशांत कुमार मिश्रा नहीं है। ये क्या थे? कार्यवाहक थे। और अरूप कुमार गोस्वामी क्या है? 14वें नंबर के यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। 2021 के राज्य अलंकरण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंकों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये 1 नवंबर के प्रदान किया गया है फ्रेंड्स। ये पुरस्कार मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका पहला ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सेकंड ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है गुरु घासीदास, और चौथा ऑप्शन है मिनी माता। तो इसका सही आंसर क्या है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सही आंसर क्या है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये मैं आपको बता दूं, ये बी सेट है। बी सेट के मैं सॉल्वर्ड पेपर बता रहा हूं, उसके हिसाब से आप आंसर देख लीजिएगा। इस राज्य में रोका छेका अभियान का उद्देश्य निम्न में से किसकी सुरक्षा प्रदान करना है? तो यह वनों की, खरीफ फसलों की, मृदा की, और किसकी है? जल की। तो इसका सही आंसर क्या है? खरीफ फसलों की। रोका छेकी अभियान के तहत क्या है? फसलों को नुकसान ना पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे कि डेमन गैलगट 2021 में डेमन गैलगट किस पुरस्कार के लिए चुना गया? तो डेमन गैलगट जो है वो बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो है दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। डेमन गैलगट क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। और इन्हें क्या किया गया है? 2021 ईस्वी का बुकर पुरस्कार के लिए इन्हें चयनित किया गया है। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये जो थे वह दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। और द प्रामिक्स के लिए इन्हें क्या किया गया है? द प्रामिक्स नाम की इनकी किताब भी याद रखेगा, आगे एग्जाम के और काम आएगा। द प्रामिक्स के लिए इन्हें क्या किया है? बुकर पुरस्कार दिया गया है। 2021 में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत को पदक सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 33वां ओलंपिक से पूछा गया है फ्रेंड्स, 39वां, 48वां और 51वां। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 48वां। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड देशों में सम्मिलित नहीं है? तो क्वाड देशों में जो सम्मिलित नहीं है उसे बताना है। तो इस पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा भारत, और चौथा फ्रांस। तो मैं इसका सही आंसर है फ्रांस। इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड, बाज करके याद कर लीजिएगा। ब से भारत हो गया, अ से ऑस्ट्रेलिया, अ से अमेरिका, और ज से जापान। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। COP26 का संबंध निम्न में से किससे है? तो व्यापार, शिक्षा, जलवायु और कोविड। तो इसका सही आंसर क्या है? जलवायु से संबंधित है। किससे? जलवायु से संबंधित है। ये COP26 ऐसे होता है फ्रेंड्स, है ना, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अब नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अब बोलेंगे सर इसका अथेंटिक, तो इसका अथेंटिक मैं बता देता हूं आपको।
जो मैगजीन पत्रिका आती है और जो पेपर कटिंग के माध्यम से मैंने इसका आंसर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाहो निम्न में से किसके लिए दिया गया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाहो को किस लिए दिया गया है? तो इन्हें साहित्यिक के क्षेत्र में दिया गया है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्यिक के क्षेत्र में दिया गया है। निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो पहला आपका है राहुल द्रविड़, दूसरा सौरभ गांगुली, तीसरा वीवीएस लक्ष्मण, चौथा अनिल कुंबले। तो इसका सही आंसर क्या है? राहुल द्रविड़। कौन सा है सही ऑप्शन? राहुल द्रविड़। अब आते हैं इस राज्य में, अब वो छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन थे तो देखते हैं। अब इसकी मैंने बता चुका, ये हरिराम पटेल की बुक से मैंने इसका आंसर को छाटा है। 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वनोच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है, तो वनोच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 44.2% है। कितना? 44.2%। पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 43.5, चौथा तीसरा ऑप्शन है 42.8 और चौथा ऑप्शन है 41.13। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 44.2, जिसके अंतर्गत क्या है 59,772 वर्ग किलोमीटर क्या है? 59,772 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित है छत्तीसगढ़। अब आते हैं अपन थापड़ी। थापड़ी नृत्य इस राज्य में किस जनजाति समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो यह जो थापड़ी नृत्य कोरकू जनजाति, बैगा जनजाति, मुरिया जनजाति और धुरवा जनजाति, तो ये कोरकू जनजाति से किया जाता है। मैं एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, मैंने छत्तीसगढ़ की जनजाति को बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन, इससे आने वाले 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो तीनों क्वेश्चन उस वीडियो में आपको मिलेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैंने जीके बनाया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो थापड़ी और ढांडल नृत्य जो है कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस राज्य का अक्ति त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्ति त्योहार जो है कार्तिक पूर्णिमा, माघ, फागुन और वैसाख। तो वो वैसाख शुक्ल तिथि के जो है अक्ति त्योहार मनाया जाता है। क्या? वैसाख शुक्ल तिथि के अक्ति त्योहार मनाया जाता है और इस दिन क्या है पुत्रा पुत्री की पूजा की जाती है। मटकू द्वीप किस जिले में स्थित है? तो मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और रायपुर। तो इसमें भी बहुत जन कंफ्यूज हुए हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसमें बता दूं इसका आंसर मुंगेली है, जबकि ये जो है तीनों बॉर्डर में, ये तीनों बॉर्डर में स्थित है। बिलासपुर और मुंगेली और बलौदाबाजार के बॉर्डर में स्थित है, लेकिन इसका आंसर क्या है? मुंगेली है। इसका आंसर मुंगेली है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। नडापल्ली गुफा किस राज्य में स्थित है? तो नडापल्ली गुफा जो है वह सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर। तो इसका सही आंसर कौन सा है? बीजापुर। तो नडापल्ली गुफा कहाँ है? बीजापुर में स्थित है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। तो इस राज्य की निम्नलिखित में किस महिला हैंडबॉल खिलाड़ी को 1994-95 का विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये है प्रभा नायर, एम विजया रेड्डी, नीता डुमरे और शबाना कुरैशी। तो इसका सही आंसर क्या है? शबाना कुरैशी। क्या है? शबाना कुरैशी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के महानुभाव और उनके नाम से सुमेलित है? तो जो सुमेलित है उसे बताना है। प्रथम कौन है राज्यपाल? तो लेफ्टिनेंट जनरल के एम सेठ। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रथम राज्यपाल क्या थे? दिनेश नंदन सहाय थे। उसके बाद प्रथम पुलिस महानिदेशक दिया मोहन शुक्ल, ये इसका बिल्कुल आंसर है, सही है। मोहन शुक्ल जी प्रथम पुलिस महानिदेशक थे और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी मोहन शुक्ल जी ही थे। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो अजय कुमार सिंह दिया, ये अजय कुमार सिंह नहीं, अरुण कुमार सिंह जो थे, अरुण कुमार सिंह प्रथम मुख्य सचिव थे। और उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? RS गर्ग जी जो कार्यवाहक न्यायाधीश थे, जबकि WS शशांक उच्च न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। कठिया पचरी चूना पत्थर किस जिले से संबंधित है? इस क्वेश्चन में कंफ्यूज दिया गया है फ्रेंड्स, बुक में नहीं दिया गया है। और मैंने क्या किया, इसका जब सर्च किया तो इसका जो है रायपुर बता रहा है। तो विकिपीडिया के अनुसार मैं इसका आंसर रायपुर बता रहा हूँ, लेकिन अभी भी बोलता हूँ ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं कन्फर्मेशन नहीं कर सकता। ठीक है, व्यापम जो आंसर लेगा वो, लेकिन नेट में जो है रायपुर बता रहा है। तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस राज्य के निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने मई 1936 से मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? तो ये है पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित ठाकुर छेदी लाल, ई राघवेंद्र राव और घनश्याम सिंह गुप्ता। तो इसका सही आंसर क्या है? राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव। सही आंसर कौन सा है? ई राघवेंद्र राव। अब इसमें जो सुमेलित है देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या सुमेलित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा चक्रधर ये किससे है? संगीत और कला से संबंधित है। रायगढ़ में ये नितर्क से संबंधित है। दाऊ मंदराजी लोक कला से संबंधित है। गुंडादुर खेल और सुंदरलाल शर्मा साहित्य। ठीक है, ये मैंने चारों बता दिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आप देख के बता दीजिएगा कि कौन सा है। तो मैं ही बता देता हूँ आपको। पहला जो है संगीत एवं कला, यानी पहला का बी। तो पहला का बी ये देख लीजिए, ये आ गया संगीत और कला चक्रधर, तो यही आंसर होगा। पहला का बी यानी सी नंबर ऑप्शन सही है।
ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए जंगल सत्याग्रह में उनका नेता सुमेलित नहीं है? तो गटासिल्ली, नारायण राव मेघावली, रुद्री नवागांव, बाबू छोटेलाल और तमोरा जंगल सत्याग्रह, यति यतनलाल और मोहनापोड़ी जंगल का वायवी तमस्कर। तो इसका सही आंसर क्या है? मोहनापोड़ी जंगल का वायवी तमस्कर। बाकी सब जो है जंगल सत्याग्रह से संबंधित थे। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। 1919-20 में इस राज्य सरकार ने कीमत पर सामान्य ग्रेड धान खरीदी की किस कीमत पर पूछ रहा है? तो इसका ऑप्शन है 2500 कुंटल, और उसके बाद 1815 रुपये प्रति कुंटल, 1730 रुपये प्रति कुंटल और 1835 रुपये प्रति कुंटल। तो इसमें बहुत जन कंफ्यूज होंगे इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में। लेकिन देखिएगा फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन 2500 कुंटल होगा, बाद में बोनस दिया जा रहा है, तो आंसर यही सही होगा। अब व्यापम इसको कैसे लेते हैं अपन देखते हैं, लेकिन आंसर इसका 2500 होना चाहिए। अब आते हैं पर अगले क्वेश्चन में। कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा कृषि से संबंधित क्षेत्र है ये बताना है। तो पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, अप्रयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? अप्रयुक्त सभी, क्योंकि मत्स्य पालन को भी अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया, कृषि का दर्जा दे दिया गया है। पशुपालन और वानिकी तो पहले से था, तो ये तीनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों सही है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। तो मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है इसका जो एथेंटिक वो है मंथन की बुक। ठीक है, मंथन की बुक के जरिए मैंने इसका एथेंटिक आंसर खोजा है। ठीक है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर जो है 2 प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी हिल्स प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या है? 2 है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी हिल। बाकी फिर उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन पहले क्या है, 2 ही प्रकार के होते हैं प्रिंटर, समझे, डॉट मैट्रिक्स और डेजी हिल। उसके बाद डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है, तो प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ फ्लॉपी डिस्क में स्टोर, सीडी में स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एप्पल का iOS यानी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फ्रेंड्स, विंडो का फ़ोन भी होता है, गूगल का एंड्रॉइड भी होता है, जबकि नावेल नेटवर्क नहीं होता। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ये पूछा था फ्रेंड्स। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फायरफॉक्स तो इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ, लिनक्स, फायरफॉक्स, ओपन सेलारिस और फ्रीबीडीएस। तो ये जो है फायरफॉक्स है, इसमें भी बहुत जन कंफ्यूज थे। फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है, जबकि यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा था, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। स्पाइडर क्या है? वेबसाइट पर देखने वाला एक एप्लीकेशन, कंप्यूटर वायरस, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट की सूची है, एक हैकर जो कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। तो ये क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। स्पाइडर क्या है? कंप्यूटर वायरस है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। एक हैकर का आपके फ़ोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है? तो यह स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग और बगिंग। तो ये क्या है? फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग। एक गेमिंग कंसोल नहीं है। यह तो लगभग मेरे हिसाब से लोग 95 से 100% लोगों के बीच में ये क्वेश्चन बनना था, क्योंकि आजकल क्या है, सभी गूगल पे को यूज़ करते हैं, तो गूगल पे ही नहीं है। बाकी जो एक्सबॉक्स है वो गेम्स कंसोल है, प्ले स्टेशन गेम्स कंसोल है, और निंटेंडो जो है वाई, ये भी गेम्स कंसोल है। तो गूगल पे क्या है? गूगल पे गेम्स कंसोल नहीं है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। विंडो के संपीड़न में जीपीएस उपकरण निम्न में से कौन से स्थानों को चिन्हित कर सकते हैं? तो जीपीएस उपकरण निम्न के द्वारा स्थानों को इंगित कर सकते हैं। तो रेडियो तरंगे द्वारा, लेजर द्वारा, उपग्रहों द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो उपग्रहों के द्वारा है। किसके द्वारा है फ्रेंड्स? उपग्रहों के द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। विकीलीक्स के संस्थापक कौन है? तो विकीलीक्स के संस्थापक है जूलियन असांजे। कौन है? जूलियन असांजे विकीलीक्स के संस्थापक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम को डाटा का परिणाम प्राप्त करने के संचालन को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? आईओ ऑपरेशंस, यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है यह बताना है फ्रेंड्स। तो इंटेल जो प्लेटिनियम का प्रोसेसर है, ये भी जो है 8086 भी प्रोसेसर है। AMD का सेपोरॉन भी प्रोसेसर है। जबकि क्या बोलते हैं, मैकिन्टोश का OS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ नाम से ही देख लेते हो OS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद रीयूजेबल ऑपरेटिंग स्टोरेज संक्षिप्त रूप है।
तो कौन सा इसका संक्षिप्त रूप है? रीयूसेबल का ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप CD, DVD, सॉरी CD, RW, उसका DVD और फ्लॉपी डिस्क। तो ये क्या है? CDRW, इसका नाम ही होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिवाइटेबल। ठीक है, तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। सर्च परिणामों को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाता है। कौन दर्शाता है? टैग लिस्ट, सर्च इंजन पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज और कैटेगरी। तो सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में कौन दर्शाता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। वीडियो के संपीड़न, यह क्वेश्चन नहीं बना था फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने रिपीटेड बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, डीवीडी, तो डीवीडी है, तो डीवीडी क्या है? तो डिजिटल व्यू डिस्क, डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क। तो इसका सही आंसर क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। खालिस्तान एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। तो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट बताना है फ्रेंड्स, तो यूट्यूब, गूगल, याहू या अल्ट्राविस्टा। तो देखिए, अल्ट्राविस्टा एक सर्च इंजन है, ठीक है, याहू भी क्या है? सर्च इंजन है, और गूगल भी एक सर्च इंजन है, जबकि यूट्यूब क्या है? वीडियो शेयरिंग बोला था। तो आप यूट्यूब में देखते हैं, अभी भी आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख रहे होंगे, मैंने वीडियो बना के शेयर किया है, आप लोगों को बता रहा है। अगर मेरा आपको चैनल पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने क्या है, मैथ्स, इंग्लिश और उसके तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग के वीडियो नहीं बताया है। मैं उसको बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा। कि कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितने जल्दी अपलोड करना है, मैं उतने ही जल्दी अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा। निम्न कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू दृश्य नहीं है? तो कौन सा व्यू दृश्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, कि ये जो प्रेजेंटेशन व्यू जो है ना, ये इसका व्यू नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला था, इसको मैं, इसका जो आंसर है वह मैंने क्या किया, विकीपीडिया से खोजा है। तो इसका सोर्स क्या है? विकीपीडिया है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा था उसमें 4 प्रकार के बताए थे, और ये तीनों उसमें नाम दिया था, लेकिन प्रेजेंटेशन व्यू का नाम नहीं दिया था। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। MS वर्ड डॉक्यूमेंट किस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है? तो किस क्षेत्र में? तो हेडर मात्र, पैराग्राफ, फुटर, हेडर फुटर दोनों में। तो इसका सही आंसर क्या है? हेडर मात्र। इसका सही आंसर क्या है? हेडर मात्र। इसको एक चीज बात बता दूं फ्रेंड्स, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आपको सही से ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो ये फोरम, वेब ब्लॉग, वेब मेल इंटरफेस और मैसेज। इसका भी जो सोर्स है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का जो भी सोर्स है, ये भी क्या है? विकीपीडिया है, ठीक है, यानी विकीपीडिया है। तो मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसको मैंने टेलीग्राम में इसका लिंक दे चुका है, आप वहाँ से जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं कट ऑफ को बोला था शुरू में, बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ फ्रेंड, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत भी हो जाए, लेकिन अथेंटिक बता रहा हूँ पिछले हिसाब से जो कट ऑफ आया था और पेपर का दृश्य देख के, कि जर्नल कैटेगरी जो है, जर्नल कैटेगरी यानी सामान्य वाले, ज़्यादा पद नहीं था। तो जिसका 105 से प्लस नंबर आया है उसका चांस है, ठीक है, लेकिन एकदम ही कंफर्म नहीं बोल सकते, ये कटअप बढ़ भी सकता है, ठीक है, ये कटअप बढ़ भी सकता है। मैं इसमें टॉप नहीं बता रहा हूँ, इसमें सिलेक्शन का बता रहा हूँ आपको, कि 105 से लेके अगर आपका नंबर प्लस है तो आपका चांस है, आप रेस से बाहर नहीं हुए हैं। जिसका 105 नंबर से कम है वो तो आप रेस से बाहर हैं, समझिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी भी जान लीजिए कि 103 नंबर, जिसका 100 से 103 नंबर के बीच है या 100 से प्लस है, वो ओबीसी कैटेगरी वाला क्या है? रेस में है, और बाकी रेस में नहीं है, जो 100 से नीचे लाए हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एसटी का बता रहा हूं फ्रेंड्स मैं आपको, जिसका पुरुष का बता देता हूं आपको, जो 90 से 85 से नंबर से प्लस किया है, 85 नंबर 90 नंबर प्लस किया है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ, उसका वो सिलेक्शन के, उसका बहुत चांस है, 80% चांस है उसका सिलेक्शन होने का, ठीक है। जिसका 90 प्लस है उसका 80% चांस है, और जो 95 प्लस किया तो उसका तो लग ही जाएगा, ठीक है। अब महिला का बता देता तो महिला का थोड़ा सा कम कट ऑफ जा सकता है। तो महिला का जो है वो मैंने बताया है कि 85 प्लस जो किए हैं महिला में, एसटी महिला में, वो उनका चांस है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट एससी कैटेगरी। तो 85 प्लस जो एससी कैटेगरी वाले करे हैं, 85 प्लस, ये सॉरी 85 बोलता हूँ मैं भी, वो उनका भी जो 90 प्लस किए हैं, वो भी उनका भी फुल चांस है। जो 90 प्लस किए हैं एससी कैटेगरी वाले, उनका फुल चांस है। तो मैं कल मैथ्स और रीजनिंग का आंसर डालूंगा फ्रेंड्स, तो आप मेरे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, जिससे दूसरे भी क्या कर सकते हैं, अपना आंसर मिला सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।